हेलो स्टूडेंट, आज रेडियंस क्लास 8 का सेकंड चैप्टर स्लीप हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी डाउट हो तो उस पर कमेंट करिएगा। देखिए, ये पहला चैप्टर वार्मर पार्ट से शुरू होता है। हमारा क्वेश्चन से ये शुरू हो रहा है कि वाई डू वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी व्यक्ति एक ही मात्रा में सोते हैं, यानी कि बराबर समय में बराबर टाइम सोते हैं, यानी कि सभी के सोने का जो अमाउंट है सेम है। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, डू यू एवर हैव ड्रीम्स का अर्थ ये होता है कि क्या आपको कभी सपना आता है। इफ़ यस, यदि हाँ, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक डिसलाइक मोस्ट। तो यदि कोई सपना आपको आता है तो आप दूसरे को भी बताइए, वर्णन करिए सपना का कि आप उसमें से कौन सा सपना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और कौन सा सपना सबसे कम करते हैं। किस सपने को आप लाइक करते हैं सबसे ज़्यादा और किस सपने को लाइक यानी कि डिसलाइक करते हैं सबसे ज़्यादा, हैं। तो बहुत सपना को आपने लाइक भी किया होगा जीवन में और बहुत को डिसलाइक भी करते हो, तो आपको ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन ये है इसका कि वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, हम सपना क्यों देखते हैं, यानी कि आपका ये क्या सोच है, यानी कि आप क्या सोचते हैं कि सपना हम क्यों देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको नीचे के चैप्टर में जो अभी शुरू हो रहा है इसमें आप समझ पाएंगे। तो पहला ये शुरू हो रहा है, ये हाँ देखिए कि नो बॉडी नोज वाई वी स्लीप, कोई भी नहीं जानता है कि हम सोते क्यों हैं। बट वी ऑल नीड टू स्लीप, लेकिन हम सबको सोने की आवश्यकता होता है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। तो स्लीप किस में हमें मदद करता है कि डेवलप करने में और ग्रो करने में, यानी विकास करने में हमारे शरीर को मदद करता है और हमारे ब्रेन को मदद करता है। बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, यानी हमारे बॉडी और ब्रेन को डेवलप करने में और ग्रो करने में मदद करता है। हाँ, आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। अब ये देखिए कि ये लाइन ये बताता है कि हमारा जो शरीर है उसको स्लीप की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति को सोने की आवश्यकता होती है। क्यों? कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, और किसी भी बीमारियों से लड़ने के लिए। और ड्यूरिंग स्लीप, सोने के टाइम में, आवर मसल्स, हमारा जो मांसपेशियां हैं, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रो करता है, विकसित होता है। एंड मसल्स स्किन एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। और उसी दौरान यदि आप किसी दुर्घटनाग्रस्त, यानी कि बॉडी का पार्ट यदि इंजर्ड हो जाता है या किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त रहता है, तो उस दौरान उनको ये फिक्स हो जाता है, यानी कि वो सही हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई चीज़ें हमारे बॉडी में पार्ट में खराबी आ जाती है, चोट आ जाता है, तो इनको फिक्स कौन करता है, यही स्लीप। एंड इसमें यानी कि उस टाइम सोने के दौरान मसल्स और स्किन और भी कई पार्ट मिल करके उन इंजरीज़ को ख़त्म कर देता है। तो स्लीप है ना मज़ेदार की चीज़ है। और चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे मस्तिष्क को भी स्लीप की आवश्यकता होती है। हाँ, स्लीप हेल्प्स ब्रेन टू रिमेंबर व्हेन वी लर्न। स्लीप सबसे बड़ी बात ये करता है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए, कि यदि आप अच्छे ढंग से सोते हैं तो आपको याद रखने में बड़ी आसानी होता है। यानी कि ये मदद करता है हमारे यानी कि किसी भी चीज़ को याद रखने में स्लीप की बड़ी योगदान है। हाँ, इट हेल्प्स ब्रेन, ये मस्तिष्क को किसी भी चीज़ को याद रखने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन्स टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट, और ये ब्रेन को एकाग्रता पर किसी भी चीज़ पर एकाग्र होने में भी मदद करता है। तो आगे ये देखिए, दे आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी।
अब हमारे सामान्य जीवन में ये नहीं है कि हम कितना सोएं, कितना निद्रा आवश्यक है, बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, यानी कि सामान्यतः औसतन लोग 7 घंटे और 20 मिनट सोते हैं। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विद 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप। करीब ये देखिए 8% ऑफ एडल्ट्स, 8% टोटल लोगों का खुश रहते हैं सिर्फ 5 घंटे और उससे भी कम सो करके, एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर। 4% लोगों को 10 घंटे और उससे भी ज़्यादा सोने की आवश्यकता होती है। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12, बच्चे 5 से 12 साल के एज में नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप, 10 से 11 घंटे तक सोने की आवश्यकता होती है, हाँ, प्रत्येक नाइट। ईच नाइट मीन्स प्रत्येक रात। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको करीब 18 घंटे तक सोने की आवश्यकता है, यानी 14 से 14 to 18 आवर्स तक सोने की आवश्यकता होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग, लेकिन जब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जितना वो पहले सोते थे, जवान में वो जितना सोते थे उससे बहुत कम सोने की आवश्यकता होती है। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, क्योंकि वो हमेशा दिन में ही झपकी ले लिया करते हैं, हाँ। दे आर 5 स्टेज इन वन स्लीप। अब ये देखिए कि स्लीप के 5 स्टेज हैं, हाँ। ईच स्टेप साइकिल टेक्स देयर 19 मिनट्स, यानी कि प्रत्येक साइकिल में 90 मिनट का समय लगता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 बार ये रिपीटिशन होता है, हाँ, पूरे रात में। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2, ये पहला और दूसरा स्टेज यू फर्स्ट फॉल अस्लीप, इसमें आप सीधे सो जाते हैं, बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, लेकिन अभी भी आप पूरी निद्रा में नहीं होते हैं, हाँ। पहले और दूसरे स्टेज में आप सो तो जाते हैं पर पूर्ण निद्रा में नहीं रहते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4, तीसरे और चौथे में यू आर इन डीप स्लीप, आप पूरी निद्रा में रहते हैं। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, और उस टाइम में आप क्या होता है, आपका सांस और दिल की धड़कन, हार्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, आपका शरीर एकदम गतिहीन हो जाता है, बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वें स्टेज में योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, उसी समय आप सपना देखते हैं। आप क्योंकि 5वें ही स्टेज में आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और जिस दौरान आप सपना देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। आप जिस टाइम में सपना देखते हैं उस स्टेज को रैपिड आई मूवमेंट या REM भी कहते हैं। ड्यूरिंग द REM के दौरान योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, आपका आँख जो है आपके आँख के पुतले के नीचे काफ़ी बहुत जल्दी क्या करता है, वो मूव करता रहता है। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेसेस। फेस 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, पहले आप देखते हैं कि स्लीप को 2 फेस में बांटा गया है। पहला फेस अब जो है उस स्वप्न का होता है, यानी कि पहले फेज में नो ड्रीमिंग का होता है, यानी कि कोई हम सपना नहीं देखते। यूजुअली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, ये रात के शुरू के भाग में होता है, पहले पहर में। और फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, दूसरा फेज में हम सपना देखते हैं, यानी कि रात के दूसरी पहर में हम सपना देखते हैं। इट ऑकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, ये एक्चुअली रात के दूसरे भाग में, यानी कि अगले बाद के समय वाले रात में होता है ये, हाँ। और फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम्स, वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम में आप ये देख पा रहे हैं, वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम में यानी कि अलग अलग समय, सपना एक ही समय में से आप ये देख लीजिए कि सपना का जो समय होता है एक ही जैसा नहीं होता है, कभी छोटे ही समय के लिए देख लेते हैं या कभी हम बहुत बड़े लंबे सपना
यहाँ देखते हैं। हाँ, तो ये वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम का होता है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस प्ले फेज, यदि आप इस सपने के दौरान जाग जाते हैं, इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, यानी कि आप दूसरी फेज में यदि आप जाग जाते हैं तो क्या होता है, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, आप उस सपने को बिल्कुल याद हो जाएगा, यानी कि आपको दिन में पता चल जाएगा कि ये कौन सा सपना आपने देखा है। When we sleep the bodily function slow down, जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर का जो फंक्शन है, कार्य है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारे शरीर का तापमान है वो गिर जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर बॉडी keeps to a regular 24-hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed time। अब ये देखते हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारा शरीर पूरा 24 आवर का एक चक्र में रहता है, यानी कि 24 आवर के साइकिल में रहता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज़ लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, रात्र के मध्य रात में, यानी मध्य रात में क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम रहता है। एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, यानी दिन में दोपहर के बाद ये हमारे शरीर का तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये हमारे बॉडी का जो साइकिल आप देख पा रहे हैं। When you get enough sleep, you can pay attention better in school। अब ये देखिए, यदि आप अच्छी मात्रा में सोते हैं रात में तो दिन में आप अच्छी तरह से एकाग्रता बना पाएंगे, इस क्लास में आप अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। हाँ, बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, आप क्या हो जाएंगे, रचनात्मक हो जाएंगे और नई नई आइडिया आपके मन में आने लगेगा। फाइट सिकनेस, बीमारियों से आप लड़ पाएंगे। सो यू स्टे हेल्दी, इसलिए यदि बीमारी से आप लड़ पाएंगे तो लड़ पाते हैं तो क्या होता है, आप स्वस्थ रहते हैं। बी इन ए गुड मूड, और एक अच्छे मूड में आप रहते हैं, हमेशा आपका मूड ठीक रहता है, सुंदर अच्छा रहता है। एंड गेट अलॉन्ग वेल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ ही अच्छा आपका बनाव रहता है, अच्छे वार्तालाप होता रहता है। हाँ, अब फिर देखिए कि इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, यदि आपको पर्याप्त मात्रा में आप सो नहीं पाते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, तो आप भूल जाते हैं जो भी आपने सीखा है, यानी कि जो भी आपने पढ़ा या जो भी सीखा आपने उसको भूल जाते हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, और क्या होता है, आपको किसी भी डिसीजन लेने में, किसी भी निराकरण पर पहुंचने में आपको समस्या होता है। बी इन ए बैड मूड, और हमेशा आप एक ख़राब मूड में रहते हैं। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, मैंने कोई भी गेम खेलने में आपको समस्या होता है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और आपको क्या होता है, आप अपने शिक्षक को या अपने माता पिता को अच्छे ढंग से सुन नहीं पाते हैं, या की बातों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। एंड बी लेस पेशेंट विद फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ लेस पेशेंट का अर्थ होता है धैर्य बनाए नहीं रख पाते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और भाई और बहनों के साथ। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कुछ कभी कभी हम क्या होता है, हर व्यक्ति सोने में कभी कभी परेशानी हो जाती है, मीन्स बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन यदि आप सिर्फ 2 घंटे का स्लीप मिस किया तो इससे कोई नुकसान, नो हार्म इज़ डन, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हर व्यक्ति को क्या होता है कि कभी न कभी सोने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन यदि आपने बट इफ़ यू मिस कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, यदि सिर्फ 2 घंटा का आपने सोने का नुकसान किया तो आपका ये इसमें नहीं सोए तो आप कोई नुकसान नहीं किया। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, आप उसमें क्या करेंगे, सिर्फ थका थका महसूस करेंगे और आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा, थोड़ा सा इरिटेशन फील होगा दिन में। बट द बॉडी सुन मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन शरीर इसको ठीक फिर से तुरंत रिकवर कर जाता है, यानी कि फिर से वो उसको मेंटेन कर लेता है। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर, लेकिन जब आप रात भर जागना शुरू कर देते हैं, यू सुन बिगिन टू बिहेव
स्ट्रेंजली, तो आप तुरंत फिर क्या होता है, जल्दी ही आप एक अजनबी भाव में आप बिहेव करना शुरू करते हैं। तो एक अलग विचित्र किस्म का आपको क्या होता है, आपको एहसास होने लगता है। यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, आपको किसी चीज़ पे एकाग्रता की जो शक्ति होता है वो छीन होता जाता है। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और आपका जो किसी चीज़ का निर्णय करने की शक्ति होता है वो भी खराब हो जाता है। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, और आपको कई ऐसे चीज़ें अद्भुत मीन्स अनजान चीज़ों का हमेशा कल्पना होता रहता है, शरीर में ऐसी माइंड में कल्पना होता रहता है। एंड योर बिहेवियर्स बिकम डिरेंज्ड, और आपका जो दिनचर्या होता है, हाव भाव होता है, वो बिल्कुल बदला बदला सा होने लगता है। ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को बहुत ही कठिन सोने की बीमारियां होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स मतलब निद्रा की परेशानी होती है। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोगों को ये लगता है कि वो सो ही नहीं पा सकते हैं। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, कुछ तो आधी रात में जाग जाते हैं। और टू अर्ली मीन्स बहुत जल्दी ही सो के उठ जाते हैं, यानी नींद उसकी खुल जाती है। इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में बहुत जल्दी ही उठ जाते हैं। दे आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन, और यदि आपको इस तरह की बीमारियां हैं तो क्या हो जाता है, आपको परेशानी और डिप्रेशन में आप हो जाते हैं। ये मेजर का कॉज है इसका, यानी कि आप चिंतित रहते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं, ये इसका मेजर कॉज है। कम सोने से क्या हो जाता है, डिप्रेशन, और आप चिंता में हमेशा रहते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग इन द इन्वायरमेंट कैन इफेक्ट स्लीप, लेकिन आप ये देखें कि वातावरण में कई ऐसे चीज़ें हैं जो आपके सोने पर को प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट, ये आपके स्लीप को प्रभावित कई चीज़ वातावरण में है जो कर सकता है, जैसे नॉइज़, काफ़ी शोर, ज़्यादा लाइटिंग यानी प्रकाश रहे, लाइट, हीट, कोल्ड ठंडा, और न्यू सराउंडिंग। अब यदि किसी नए आप वातावरण में आ जाते हैं या नई जगह पे आ जाते हैं तो भी आपको निद्रा का भंग हो जाता है, यानी कि आप सो नहीं पाते हैं। पेन इन इलनेस, खासतौर पर बीमारी में यदि आपको दर्द होता है, कोई बीमार है, कुछ बीमारी से आपको यदि पेन होता है तो उस टाइम में भी आप सोना मुश्किल हो जाता है आपका। वो इसमें हम लोग क्या होते हैं, पीपल अवेक मीन्स जागते रहते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपनेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं टेम्पररी स्लीपनेसनेस मीन्स थोड़ी देर के लिए स्लीपनेस में अनिद्रा का भाव, विदाउट सीकिंग हेल्प, बिना किसी हेल्प को ढूंढे हुए, यानी कि हेल्प को खोजते हुए वो क्या करते हैं, स्लीपनेसनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी अनिद्रा को स्वीकार कर लेते हैं। यदि वो ठीक उस समय का उसका निदान ढूंढें तो उनको ये समस्या से दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं जो हमें इसमें ऐसा प्रॉब्लम होना ही था। मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल, और इससे क्या होता है, कई लोग यानी कि नींद की गोलियां खाने का आदी हो जाते हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस, लेकिन ये सोने की जो गोलियां हैं, यानी कि सोने की जो डिसऑर्डर है, ये जिसे इंसोम्निया कहते हैं, इंसोम्निया एक तरह का बीमारी है जिसे अनिद्रा की बीमारी कहते हैं। वो स्लीपलेसनेस यानी कि जो डिसऑर्डर होता है वो गोली से नहीं, यानी कि निद्रा की गोली से नहीं दूर होता है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, इससे तो बेहतर है इस गोली को परहेज ही किया जाए, नहीं ही खाया जाए। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, इससे कहीं बेहतर है कि समस्या को ढूंढें, ये यानी कि इसका क्या कारण हो सकता है, स्लीपलेसनेस की यानी कि अनिद्रा की क्या कारण हो सकता है, और इसका निदान क्या हो सकता है, ये ढूंढना कहीं बेहतर। तो आप बच्चे, आज का ये जो चैप्टर है ये इस तरह से समाप्त होता है, और नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।